रामपुर के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपने बेटे गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। बंटी कबूतर इसी ठंड में खेत में काम करने जाता था। शाम को जब बंटी कबूतर घर वापस आता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी उसकी पत्नी ने डॉक्टर बुलबुल को बुलाया। डॉक्टर बुलबुल बोली, टोनी बहन, तुमने बहुत सही टाइम पर मुझको बुला लिया था। मैंने कुछ दवा लिख दी है, तुम इन्हें लाकर खिला देना। दवा 500 तक मिल जाएगी और इन्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। टोनी चिड़िया के पास 250 रुपए थे। टोनी इतने पैसे से ही दवा लाती है और बंटी कबूतर को खिला देती है, जिससे बंटी कबूतर को आराम मिल जाता है। तब वह अगले दिन सुबह खेती करने जाता है। तभी वहाँ अचानक तेज बारिश होने लगती है और एक जोरदार बिजली बंटी कबूतर के ऊपर गिर जाती है और बंटी कबूतर वहीं मर जाता है। शाम को जब देर होने लगती है तब टोनी चिड़िया खेत पर जाती है। तभी टोनी चिड़िया ने वहाँ अपने पति को घायल अवस्था में देखा। तब टोनी चिड़िया बोली, हे भगवान, आगे हम कम परेशान हैं जो तूने मेरा पति छीन लिया। कुछ देर बाद वहाँ सेठ आता है और बोला, ये कैसे हुआ टोनी? सेठ जी, ये सुबह सुबह काम करने के लिए निकले थे, लेकिन तभी बारिश होने लगी और जोरदार बिजली इनके ऊपर गिर गई, जिससे इनकी मौत हो गई। तब सेठ बोला, अब तो उधार तुमको देना पड़ेगा टोनी। उधार? कैसा उधार सेठ जी? जो तुम्हारे पति ने लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता सेठ। तुम्हारे पति ने 4000 रुपए लिए थे। हमें 1 महीने का समय दे दो, मैं आपका सारा कर्ज उतार दूंगी। सेठ बोला, ठीक है टोनी, अगर 1 महीने बाद उधार नहीं मिला तो मैं तुम्हारा घर खाली करा दूंगा। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद 1 महीना पूरा होना होता है। टोनी बोली, अब मैं क्या करूं? 3 दिन बाद सेठ पैसे मांगने आएगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। सेठ आया, टोनी मेरे पैसे दो। सेठ, मेरे पास पैसे नहीं है। तभी सेठ अपने आदमियों से कहकर उनका सारा सामान बाहर निकाल देता है और वह सड़क पर आ जाती है। तभी टोनी और गोलू एक रात ठंड में बाहर सोते हैं। तब गोलू बोला, माँ, हमें रहने का इंतजाम करना होगा। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। हम कल ढेर सारी लकड़ियाँ बटोर कर हम अपना घर बनाएंगे। तब अगले दिन टोनी चिड़िया जंगल में लकड़ी इकट्ठा करती है और लकड़ी का घर बना देती है और वह दोनों उसी में रहने लगते हैं। रात को जब उस लकड़ी के बीच में से हवा आती है तो गोलू ठंड से कांपने लगता है। टोनी चिड़िया बोली, हाँ गोलू, तू सही कह रहा है। ठंड तो मुझे भी लग रही है, लेकिन उस कमबख्त सेठ ने हमें बाहर निकाल दिया। तब गोलू बोला, माँ, हम इस लकड़ी के ऊपर क्यों ना गोबर लगा दें, इससे हमारे घर के अंदर हवा भी नहीं आएगी। अगले दिन माँ बेटे दोनों गोबर लाकर अपने घर के ऊपर लगाने लगते हैं, जिससे उनके घर के अंदर ठंडी हवा नहीं आती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें